देखो 96 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो दी फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डाटा फ्रॉम 3 इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट। 3 इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें HFR फर्स्ट है, HFR सेकंड है एंड HFR थर्ड है। तो यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन एंड F माइनस स्ट्रेन, हम इसमें क्या कर रहे हैं 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन यूज कर रहे हैं और 3 क्या कर रहे हैं हम F माइनस स्ट्रेन को क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसमें क्या बताना है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर इज, हमें क्या बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। हमें कुछ डाटा दिया है, फॉलोइंग आंसर आर ड्राइव्ड द ऑर्डर ऑफ जीन, जिसमें P एंड Q जो स्टेटमेंट है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है एंड द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है वो आपकी R एंड S स्टेटमेंट क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें पूछा है कि PQRS में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा जीन पहले गया या फिर उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो हमने डिस्टेंस के लिए क्या बताया था कि जो जीन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं उनके बीच में जितना टाइम टेकन हो रहा है दैट मींस उनके बीच में उतना ही क्या है डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें F एंड G जीन की बात करें, तो अगर हम बात करें आपका F जो जीन है वो 24 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और G जीन की बात करें तो फर्स्ट HFR स्ट्रेन के अंदर जो G जीन है वो आपका अब्सेंट है, दैट मींस फर्स्ट HFR स्ट्रेन से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें HFR सेकंड स्ट्रेन की बात करें तो इसमें आपका F जीन 31 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और जो G जीन है वो आपका 63 मिनट के अंदर क्या हो रहा है आपका ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो एक 63 मिनट में हो रहा है और एक 31 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 32 मिनट का डिफरेंस है। और अगर हम आर स्टेटमेंट की बात करें, आर स्टेटमेंट में क्या बताया कि F एंड जो G जीन है इनके बीच में क्या है 32 मिनट का डिस्टेंस है और हम देख रहे हैं कि HFR जो स्ट्रेन है वो इसको क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। बट अगर हम और वेरीफाई करना चाहें जैसे HFR 3 स्ट्रेन की बात करें तो इसमें भी आपका क्या है, एक आपका F है, ये आपका G जीन है। तो F जीन है वो 29 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और जो G जीन है वो क्या हो रहा है 61 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अगर इसके अंदर हम डिस्टेंस की बात करें तो 61 में से 29 को माइनस करेंगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 32 मिनट है। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपकी जो आर जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी अभी तक जितनी हमने देखा कि F और G जो स्ट्रेन है उसके बीच में क्या है 32 मिनट का क्या है डिस्टेंस प्रेजेंट है। देन हम बात करें कि बिटवीन F एंड B इज 30 मिनट, F एंड B जो स्ट्रेन आपकी जो जीन है उनके बीच में क्या है 30 मिनट का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें F एंड B स्ट्रेन की बात करें तो फर्स्ट HFR स्ट्रेन की बात करें तो इसमें F जो है वो 24 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और B जो जीन है वो क्या हो रहा है 54 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो 54 में से 24 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 30 मिनट आता है। दैट मीन्स F एंड B जो जीन है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 30 मिनट का डिफरेंस है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें आपके F एंड B की बात करें तो यहाँ पे F 31 मिनट में ट्रांसफर हो रहा है और B क्या हो रहा है 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस है। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपका राइट है। दैट मीन्स आर जो स्टेटमेंट है वो क्या है राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और आर जो स्टेटमेंट है वो आपकी ओनली ए और बी ऑप्शन में, दैट्स व्हाई सी एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे रूल आउट हो जाएंगे। आपका आंसर में भी ए हो सकता है या आपका बी हो सकता है। देखो आप इतना जनरल कैलकुलेशन से भी बता सकते हो, कभी भी जो जीन का ऑर्डर है वो आपका दो स्टेटमेंट आपकी राइट नहीं हो सकती क्योंकि जीन का ऑर्डर एक ही वे में हो सकता है, वो आपका डिफरेंट नहीं हो सकता। तो कभी भी पी एंड क्यू जो स्टेटमेंट है वो एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें अब हम एस स्टेटमेंट की बात करें तो पहले हम एस स्टेटमेंट को ही चेक कर लेते हैं कि यहाँ यह बता रहा है कि सी एंड ई के बीच में क्या है 28 मिनट का क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो सी और ई के बीच में देखें, यहाँ पे सी क्या है 34 है और ई के कितने मिनट में ट्रांसफर हो रहा है 6 मिनट के अंदर क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे तो 34 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 मिनट आएगा। दैट मीन्स एस जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी राइट स्टेटमेंट है। हम फर्दर बी एंड सी को भी देख लेते हैं कि बी और सी जो जीन है उनके बीच में कितना डिफरेंस प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बी 1 मिनट में ट्रांसफर हो रहा है और जो सी है वो 21 मिनट में क्या हो रहा है आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो बी में से सी को जब हम माइनस करेंगे तो आपके 21 में से
1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 मिनट होगा, जो क्या करता है, राइट रिप्रेजेंट करता है इस स्टेटमेंट को। तो आर और एस जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपकी राइट है। अब हम बात करें ऑर्डर की, बात करें तो देखो इस ऑर्डर की अगर हम बात करें कि ऑर्डर क्या होगा, जीन का ऑर्डर क्या होगा, तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट में पहले ई जीन ट्रांसफर हो रहा है, देन एफ ट्रांसफर हो रहा है, देन सी ट्रांसफर हो रहा है, देन डी ट्रांसफर हो रहा है, देन क्या हो रहा है, बी जीन ट्रांसफर हो रहा है, और फर्स्ट जो जीन ई है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है 6 मिनट के अंदर, एफ 24 के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स एफ और सी क्या है, बिल्कुल नियर प्रेजेंट है, सी डी के नियर प्रेजेंट है, डी बी के नियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें कि ई जी बी डी सी एफ की बात करें तो सी एफ के पास प्रेजेंट है, सही है, बट सी डी के पास भी प्रेजेंट है, ये भी सही है। बट अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, सी डी पास है, सी और डी पास है, बट सी और एफ है वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। सी और एफ के बीच में क्या आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा हुआ है, डेट्स वाई जो क्यू जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, कि ई और जी पास प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ई और जी आपके क्या है, पास प्रेजेंट है। यहाँ पे भी अगर हम देखें ई और जी जो जीन है वो क्या आपके नियर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी और बी की बात करें तो जी और बी जीन भी क्या है, आपके नियर प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें ये जी है, देन ये बी है, तो दोनों अगर हम बात करें दोनों पास प्रेजेंट होंगे। जब अगर हम बात करें सर्कुलर डीएनए है तो आपका ये ए है, ये बी है, तो मान लो यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका मान लो ये आपका डी है, तो ए से जीन ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ तो पहले ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, देन डी होगा। तो ए और डी की बात करें तो ए और डी नियर प्रेजेंट है, बट ए पहले जा रहा है, देन बी जा रहा है, देन सी जा रहा है, तो यहाँ पे जी और बी है वो क्या है, आपके नियर प्रेजेंट है। तो आपकी जो पी स्टेटमेंट है वो राइट है, आर स्टेटमेंट राइट है, एंड एस स्टेटमेंट राइट है, और जो क्यू जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके ए ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, इसमें है द डिस्टेंस बिटवीन बैक्टीरियल जीन्स एज डिटरमाइंड फ्रॉम इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट आर मेजर इन यूनिट एज। इसमें जो डिस्टेंस है बैक्टीरियल जीन को जो हम डिटरमाइन करते हैं किससे, इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट से, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, मिनट्स के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे जब हम फिजिकल डिस्टेंस की बात करें तो फिजिकल डिस्टेंस में हम इसको सेंटीमोर्गन में और बेस पेयर के अंदर क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट में किससे मेजर करते हैं, हम मिनट में मेजर करते हैं कि कितने मिनट में जो जीन है वो रेसिपिएंट सेल से, डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल्स के अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो जीन मैपिंग वेरियस वे से होती है, हमने ओनली इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट से क्या किया है, जीन को मैप किया है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, एक को ट्रांजैक्शन एक्सपेरिमेंट। अब कुछ क्वेश्चन है को ट्रांजैक्शन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, को का मतलब होता है बोथ, कि दो जीन है वो एक साथ क्या हो आपके ट्रांसफर्ड हो फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल्स, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड डेसिफर द लीनियर ऑर्डर ऑफ द फोर जीन है उसका लीनियर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी डी 4 जीन है। 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वर डन where transaction were selected set A1, set B, second and set 3 and screened for co-transaction of the other marker, और अदर जो जीन्स है उनके co-transactions को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें सेट 1 की बात करें तो सेट 1 में A सिलेक्टेड फॉर को ट्रांजेक्शन विद बी, कि दैट मीन्स ए और बी जीन है ये क्या हो रहे हैं, एक साथ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है 31% फ्रीक्वेंसी आ रही है कि ए और बी जो जीन है वो एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। ए एंड सी जो ट्रांसफर होने की जो को ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। वाइल ए और डी जो जीन है उनके को ट्रांजेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 89 है। डेट मीन्स अगर हम बात करें कि एक जो बैक्टीरियल सेल्स है ये सेकंड बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जब क्या होगा, ट्रांसडक्शंस होगा, तो इस ट्रांजैक्शंस में जो जीन्स है, मान लो कोई भी अगर हम बात करें ये लीनियर डीएनए है, यहाँ पे आपका ए बी सी एंड डी 4 जीन प्रेजेंट है, तो इसमें जो को ट्रांजेक्शंस की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ए और बी जो जीन है इनके को ट्रांजेक्शंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों के आपके क्लोजली नियर क्या है आपके प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें ए और डी जीन की बात करें कि दोनों जीन एक साथ चले जाए तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, बहुत कम होगी। जब
जो मेटिंग है, ओरिजेंटल जीन ट्रांसफर हो क्या हो आपके लॉन्ग टाइम के लिए हो, तब ए और डी क्या हो सकता है, एक साथ जा सकते हैं। बट ए और बी की बात करें, मान लो थोड़े टाइम के लिए भी अगर क्या होता है जीन ट्रांसफर होता है, तो ए और बी जीन के ट्रांसफर होने की जो फ्रीक्वेंसी है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर हम फर्स्ट सेट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और डी जो जीन है वो दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली क्या है आपके सिचुएटेड, क्या है आपके जीन है कि ए और डी क्या है, एक साथ क्या है आपके सिचुएटेड है। वाइल अगर हम बात करें सेट टू की बात करें, तो सेट टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी और सी जीन क्या है आपके क्लोजली क्या है आपके सिचुएटेड है। वाइल सेट सी की बात करें तो सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी और बी जीन के आपके क्लोजली रिलेटेड है, दैट्स व्हाई उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी shown above, identify the most likely order in the genome, जो जीनोम है उसके अंदर मोस्ट लाइकली जो ऑर्डर है उसको हम क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो इस ऑर्डर से हम बता सकते हैं कि ए और डी जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स ए और डी जो जीन है वो क्या आपके एक साथ प्रेजेंट है। बी और सी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स बी और सी जीन एक साथ प्रेजेंट है। और यहाँ पे सी और बी दोनों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स सी जो जीन है वो बी के क्या है आपके पास प्रेजेंट है। तो सेकंड में और थर्ड में तीनों दोनों सेट के अंदर, सेकंड और थर्ड सेट के अंदर क्या प्रेजेंट कर रहा है कि बी और सी जीन के आपके नियर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें आपके ए ऑप्शन में बी और सी दोनों साथ दिए हुए हैं, बट यहाँ पे बी और सी जीन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन यहाँ पे रूल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे भी आपका बी और सी पास दिया हुआ है, और डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी क्या आपका बी और सी पास दिया हुआ है। बट फर्स्ट जो सेट है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, ए और डी जीन है वो क्या आपके पास प्रेजेंट है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें ए और डी क्या है आपके दूर दूर प्रेजेंट है, दैट्स वाई ए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी ए और डी दोनों पास दिया हुआ है, और डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी क्या है आपका ए और डी पास दिया हुआ है, दैट मीन्स आंसर या तो बी ऑप्शन होगा या फिर आपका डी ऑप्शन होगा। बट अगर हम बात करें इसमें बी और डी जीन की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 68% है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेट सी की बात करें तो सेट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी और डी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 43% है, दैट मीन्स सी और डी जो जीन है वो क्या है आपके नियर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सी और डी जीन की बात करें ऑप्शन डी के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी और डी क्या है आपके क्लोजली रिलेटेड है, दैट्स वाई राइट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी होगा, कि आपके जो ऑर्डर है जीन का अकॉर्डिंग टू दिस को ट्रांजेक्शन एक्सपेरिमेंट वो क्या होगा आपका बी सी डी होगा, बी देन सी देन डी देन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 5 बैक्टीरियल मार्कर वर फॉलोड फॉर ए को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे को ट्रांजक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, को का मतलब होता है एक साथ कोई दो जीन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्लस डिनोट्स को ट्रांजक्शन एंड माइनस डिनोट लेक। आपका जो पॉजिटिव जो साइन है रिप्रेजेंट करे कि दो जो आपके जीन्स है वो एक साथ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और माइनस जो साइन है वो डिनोट कर रहा है कि दोनों जीन आपके एक साथ ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। एंड एनडी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पिक दी कोरेक्ट ऑर्डर इन विच दी जीन्स आर अरेंज ऑन दी बैक्टीरियल क्रोमोजोम। जो बैक्टीरियल जो क्रोमोजोम्स है उसके जो जीन है उसके कोरेक्ट जो ऑर्डर है उसको हम क्या करना है, अरेंज करना है कि कौन कौन सा इनमें से कौन सा ऑर्डर है ए बी सी डी ऑप्शन में जो कोरेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बताया कि जो पॉजिटिव जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो जीन क्या हो रहा है आपके एक साथ क्या हो रहा है, आपके को ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लैक्टोज और आर्जिनिन के जो जीन्स है वो दोनों क्या आपके क्लोजली रिलेटेड है, दैट मींस दोनों एक साथ क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे, दोनों क्या शो कर रहे हैं, को ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं। दैट मींस आर्जिनिन और जो ग्लैक्टोज है दोनों क्या होंगे आपके साथ प्रेजेंट होंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आर्जिनिन और जो ग्लैक्टोज है दोनों क्या है, डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इनके मिडिल में क्या है आपका ल्यूसाइन प्रेजेंट है, दैट्स वाई ए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका रूल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका आर्जिनिन और जो ग्लैक्टोज है इनमें भी क्या है डिफरेंस प्रेजेंट है, दोनों के बीच में क्या है स्ट्रिप्टोमाइसिन्स के जीन्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी रूल आउट हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में बात करें आर्जिनिन और जो ग्लैक्टोज है दोनों साथ प्रेजेंट है, ये हो सकता है आंसर।
ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें भी आर्जिनिन और जो ग्लैक्टोज है दोनों के आपके एक साथ प्रेजेंट है, तो आंसर या तो सी हो सकता है या आपका आंसर डी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ग्लैक्टोज है एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ये भी दो क्या हो रहे हैं आपके को ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं। डेट मीन स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड ग्लैक्टोज दोनों क्या है आपके नियर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लैक्टोज और स्ट्रिप्टोमाइसिन है, इसके बीच में क्या है मिथ्योनिन प्रेजेंट है, दैट्स वाई सी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका रूल आउट हो गया। बट अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ग्लैक्टोज के जो साथ है वो क्या है आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ग्लैक्टोज और स्ट्रिप्टोमाइसिन एक साथ को ट्रांजेक्शन शो कर सकते हैं, और आर्जिनिन और ग्लैक्टोज ये दोनों भी क्या कर सकते हैं एक साथ को ट्रांजेक्शन क्या करते हैं शो कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं कि जो ऑप्शन जो डी है वो क्या कर रहा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। बट अगर हम फिर भी अगर हम देखें कि जो लुसाइन है वो किसके साथ को ट्रांजेक्शन शो कर रहा है स्ट्रिप्टोमाइसिन के साथ शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड लुसाइन दोनों क्या है क्लोजली सिचुएटेड है। इसके अलावा जो लुसाइन है वो किसके साथ को ट्रांजेक्शन शो कर रहा है मिथ्योनिन के साथ शो कर रहा है। तो लुसाइन और मिथ्योनिन दोनों क्या है आपके क्लोजली सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है वो किसके साथ लुसाइंस के साथ क्या कर रहा है आपका को ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है लुसाइंस है दोनों के आपके क्लोजली रिलेटेड है। तो इस डाटा के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आर्जिनिन ग्लैक्टोज स्ट्रिप्टोमाइसिन लुसाइन एंड मिथ्योनिन ये क्या है आपके क्रोमोजोम्स के अंदर क्या है आपके जीन्स अरेंजमेंट है। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 98 क्वेश्चन नंबर की बात करें। ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन HFR मिथ्योनिन आर्जिनिन ल्यूसाइन स्ट्रिप्टोमाइसिन। हमने बताया था कि HFR जो स्ट्रेन होती है ये डोनर स्ट्रेन होती है। इसमें जो आपके जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके नॉर्मल होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होती है आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या होती है आपकी सेंसिटिव होती है। वाइल जो आपकी F- जो स्ट्रेन होती है ये रेसिपिएंट स्ट्रेन होती है। इसके अंदर जो जीन है वो कैसे होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं, बट ये क्या होती है आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या होती है रेजिस्टेंस होती है। इन विच ल्यूसाइन पॉजिटिव जो जीन्स है कंजुगेट आर सिलेक्टेड। इसमें जो ल्यूसाइन के जो आपके प्लस जो जीन्स है वो कंजुगेट्स दैट मींस कंजुगेट्स आपके क्या है आपके सिलेक्टेड है। इफ द linear organization of genes are leucine plus arginine methionine, which one of the following genotype is expected to occur in the lowest frequency। की इसमें पूछ रखा है कि आउट ऑफ दीज फोर सीक्वेंस कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप की वो क्या होगी आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेड होगी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी लोअर होगी उस कॉलोनी के अंदर। तो अगर हम फर्स्ट बात करें कि ए जो ऑप्शन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी एफ स्ट्रेन के अंदर पहले क्या एंटर हुआ है आपका लुसाइन एंटर किया है, बट अभी तक आर्जिनिन और मिथ्योनिन एंटर नहीं किया है। दैट मींस फर्स्ट आपका लुसाइन एंटर किया है आपके रेसिपिएंट सेल्स के अंदर। बी की बात करें तो इसमें लुसाइन पॉजिटिव आर्जिनिन पॉजिटिव मिथ्योनिन नेगेटिव। दैट मींस पहले लुसाइन एंटर किया था अब आर्जिनिन एंटर कर गया, बट अभी तक मिथ्योनिन एंटर नहीं किया है। तो ये भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जीनोटाइप की प्रेजेंट हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। बट सी स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें पहले लुसाइन गया देन आर्जिनिन गया देन मिथ्योनिन गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो सकती है। बट ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लुसाइन और मिथ्योनिन एंटर कर गए हैं बट आर्जिनिन एंटर नहीं किया। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन के अंदर वो कैसी होगी आपकी सबसे लीस्ट होगी। क्योंकि अगर हम बात करें ये मान लो जीन ट्रांसफर है, ये आपकी ओरी साइट है, ओरीसी साइट के पहले क्या आपका लुसाइन प्रेजेंट है, देन आर्जिनिन प्रेजेंट है, और देन क्या है आपका मिथ्योनिन प्रेजेंट है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले रेसिपिएंट सेल्स के अंदर क्या है आपका लुसाइन एंटर कर गया है, बट बाकी जो जीन्स है वो अभी क्या है आपके अब्सेंट है, आपके नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हो सकती है ज्यादा, देन आफ्टर दी समटाइम्स ये जीन भी क्या हो गया आपका ट्रांसफर हो गया, आपके लुसाइन आर्जिनिन प्लस हो गया, देन थर्ड में क्या हो गया तीनों चले गए, और फोर्थ में बता रहा है कि आपका आर्जिनिन माइनस है। ये थोड़ी ना हो सकता है कि आपके लुसाइन और मिथ्योनिन चले जाए और आर्जिनिन ना जाए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन के अंदर ये कैसी होगी आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, दैट्स वाई जो राइट आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 89 क्वेश्चंस की बात करें। एंड इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बिटवीन, वो बात पता है कि आपकी HFR जो स्ट्रेन है ए बी सी ये है, और F- जो रेसिपिएंट है इसमें तीनों ABC जो जीन है वो आपके अब्सेंट है, स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है सेंसिटिव है। दीज जीनोटाइप इज मेजॉरिटी ऑफ
स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिड्यू। एक्जो कॉन्जुगेट जो है आफ्टर दी 10 मिनट, 50 मिनट एंड 30 मिनट हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट मेटिंग से क्या कर रहे हैं, गिवन कर रहे हैं। तो 10 मिनट में हमें क्या मिल रहा है, ए बी पॉजिटिव जीन मिल रहा है, बी सी अभी अब तक नहीं आए। डेट मीन्स फर्स्ट जो जीन है वो कौन सा आपका ट्रांसफर हुआ है, डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ए जीन ट्रांसफर है। आफ्टर दी 20 मिनट जो सी जीन है वो क्या आपका ट्रांसफर हो रहा है, डेट मीन्स सेकंड ओरी सी साइड के पास क्या है आपका सी जीन प्रेजेंट है। और आफ्टर दी 30 मिनट क्या हो रहा है, अब बी जीन भी ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे लास्ट में क्या है आपका बी जीन प्रेजेंट है और हमें क्या बताना है, जीन ऑर्डर बताना है। तो जीन ऑर्डर क्या होगा, ए सी बी, और ए सी बी आपका ऑप्शन डी के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100, डीएनए फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस वाज आइसोलेटेड एंड यूज टू ट्रांसफॉर्म ए स्ट्रेन टू बैक्टीरिया वाज ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस एंड ई माइनस। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स वर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डोनेटेड सेल्स, कि आपके जो डोनेटेड जो सेल्स उसमें ट्रांसफर हुआ है, कितना हुआ है उसको टेस्ट के उसकी प्रेजेंस को टेस्ट कर रहे हैं। दीज फॉलोइंग जीन्स आर फाउंड टू बी को ट्रांसफॉर्ड, इसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ जो जीन्स है वो क्या हो रहे हैं, को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ए और डी जीन है वो क्या आ रहे हैं, एक साथ आपके क्या आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। सी और डी एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, बी और ई एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड सी और ई क्या हो रहे हैं आपके एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दी ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन दी बैक्टीरियल क्रोमोजोम, इस जो बैक्टीरियल जो क्रोमोजोम्स है इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम पी स्टेटमेंट की बात करें, ए और डी एक साथ है तो यहाँ पे ए और डी एक साथ नहीं प्रेजेंट है तो ए ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ए और डी एक साथ है, डेट मींस बी ऑप्शन हो सकता है। बट अगर हम सी की बात करें, यहाँ पे ए और डी आपके एक साथ नहीं है, डेट्स वाई आपका सी ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा। बट अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपका ए और डी पास है, डेट मींस आंसर या तो आपका बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। अब सेकंड क्यू स्टेटमेंट की बात करें, बी और ई जीन एक साथ क्या हो रहा है आपका को ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे बी और ई एक साथ है, यहाँ पे भी बी और ई साथ है, अभी भी आपका बी या डी कोई भी ऑप्शन हो सकता है। सी स्टेटमेंट की बात करें, सी और डी एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें भी अगर बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें सी और डी एक साथ हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी और डी इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, दो जीन बीच में प्रेजेंट है तो दोनों को ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे कुछ आपको HFR स्ट्रेन दी हुई है जो डोनेट हो रही है जेनेटिक मार्कर में, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3 एंड स्ट्रेन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिपेट द करेक्ट ऑर्डर द मार्कर्स एंड साइट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करें इस नोटेशन से, ऑफ द एफ फैक्टर इन दी 4HFR स्ट्रेन। 4HFR स्ट्रेन को क्या कर रहे हैं हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे बढ़िया जो मेथड्स है इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें हम जीन ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या करना है कि अगर हम स्ट्रेन सेकंड की बात करें तो इसमें स्ट्रेन सेकंड के अंदर पहले क्या हो रहा है आपका एम ट्रांसफर हो रहा है, देन टी ट्रांसफर हो रहा है, देन ए ट्रांसफर हो रहा है, देन डी, और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका वाई ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एम के पास क्या है आपका टी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका एम के पास क्या है आपका टी जीन प्रेजेंट है, डेट मीन्स एम और टी क्या है आपके एक साथ प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो ए और डी जो जीन है ये आपके एक साथ प्रेजेंट है, यहाँ पे ए और डी आपका साथ हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे वाई जीन सबसे लास्ट में हो रहा है और वाई के पास नियर क्या है आपका डी जीन है, तो अगर हम इसको हम प्लेस करें एल क्यू डब्ल्यू एक्स वाई, सेकंड में क्या है आपका जो वाई है, वाई के नियर क्या है आपका देन डी जा रहा है, ठीक है, डी के बाद क्या है आपका ए है, यहाँ पे अभी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ए के बाद क्या है आपका टी, देन आपका क्या है एम है। स्ट्रेन 3 की बात करें तो इसमें ए टी एम, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपका ए होगा, देन टी होगा, देन एम होगा, देन सी होगा, देन ई होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आपकी सीक्वेंस है क्या हो रही है आपकी मैच हो रही है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। फोर्थ स्टेटमेंट में देखें डब्ल्यू क्यू एल ई सी, दैट मीन्स एल ई सी, एल क्यू ई आपके पास है, एल के पास क्यू है, डेट मीन्स अगर हम इस स्ट्रेन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आपकी फोर्थ जो स्ट्रेन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डब्ल्यू क्यू एल ई सी, डेट मीन्स ये तीन सीक्वेंस है, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है आपकी मैच हो रही है, डेट मीन्स एल क्यू ई एक साथ प्रेजेंट है, ए टी एम एक साथ प्रेजेंट है, और ए के नियर क्या है आपका डी है और डी के नियर क्या है आपका वाई है,
और सी ई दोनों क्या है आपके एंड के ऊपर क्या है आपके प्रेजेंट है। तो अगर इसमें हम सीक्वेंस देखें तो आपके ए ऑप्शन में देखें, देखो इसमें एक चीज ये कंफर्म हो रही है कि दोनों के अंदर जो सीक्वेंस है जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे क्या हो रही है आपकी एंड हो रही है। दैट मीन्स जो डीएनए है वो कैसा है यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है। दैट्स वाई ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके रूल आउट हो जाएंगे। या तो आंसर आपका ऑप्शन बी है या फिर आपका ऑप्शन सी है। तो अब इसमें भी अगर हम सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस में भी इसमें हम बात करें इंटीग्रेशंस की बात करें, मेन जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशंस की बात करें, अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशंस भी बता देते हैं तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें स्ट्रेन फर्स्ट की बात करें तो स्ट्रेन फर्स्ट में पहले एल ट्रांसफर हो रहा है, देन क्यू ट्रांसफर हो रहा है, देन डब्ल्यू, देन एक्स और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका वाई। तो अगर हम बात करें ये जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन वन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेन वन कहां से नोटेशन हो रही है, ये जो स्ट्रेन है यहाँ पे नोटेशन हो रही है। तो यहाँ पे पहले y को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन w को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन q को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन l को रिप्रेजेंट कर। तो ये इनकोरेक्ट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। रिवर्स जो आपका सो है जीन ट्रांसफर का उसको क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इसमें हम बात करें आपके बी ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे आपका साइट ऑफ इंटीग्रेशन दे रहा है। तो फर्स्ट ट्रेन में पहले एल ट्रांसफर हो रहा है, देन क्यू ट्रांसफर हो रहा है, देन डब्ल्यू ट्रांसफर हो रहा है, देन एक्स ट्रांसफर हो रहा है और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका वाई ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे आपकी सेकंड स्ट्रेन कहां पे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहां से अगर हम स्टार्ट करिए सेकंड स्ट्रेन है तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रेन में पहले आपका एम ट्रांसफर हो रहा है, देन टी ट्रांसफर हो रहा है, देन ए ट्रांसफर हो रहा है, देन डी ट्रांसफर हो रहा है और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका वाई ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी राइट हो रही है कि पहले एम टी ए डी और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका वाई ट्रांसफर हो रहा है। स्ट्रेन सी की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेन सी यहां से रिप्रेजेंट क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो पहले ई हो रहा है तो यहाँ पे पहले ई है, देन सेकंड सी है, यहाँ पे सेकंड सी है, थर्ड एम हो रहा है, थर्ड यहाँ पे एम हो रहा है, देन टी हो रहा है, यहाँ पे भी टी हो रहा है और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका ई हो रहा है। तो आपकी थर्ड जो स्ट्रेन है उसका इंटीग्रेशन भी राइट रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। और अगर हम बात करें फोर्थ स्ट्रेन की बात करें तो फोर्थ स्ट्रेन यहाँ पे यहाँ से रिप्रेजेंट की हुई है, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की हुई है कि फर्स्ट आपका W आपका ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे W पहले ट्रांसफर हो रहा है, देन Q है, देन L है, देन E है और देन C है। तो यहाँ पे W Q L E C आपकी क्या है इसी ऑर्डर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे साइट ऑफ इंटीग्रेशन को भी आपको देखना है। अगर आपका साइट ऑफ इंटीग्रेशन सही नहीं है बट अगर हम जीन ऑफ ऑर्डर दोनों की अगर हम बात करें बी और सी ऑप्शन की बात करें तो दोनों में जीन का जो ऑर्डर है वो क्या है दोनों के अंदर सिमिलर है। जैसे हम बात करें यहाँ पे एल है, देन क्यू है, देन डब्ल्यू है, देन एक्स है, देन वाई है, देन डी है, ई है, टी है, एम है, सी है, ई है। सेम इसी पैटर्न में यहाँ पे भी प्रेजेंट है बट यहाँ पे सी जो ऑप्शन है इसमें जो इंटीग्रेशन है साइट ऑफ जो इंटीग्रेशन है उसको क्या किया है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन किया है। दैट्स वाई सी जो स्टेटमेंट है सी जो ऑप्शन है वो क्या है आपका रॉन्ग है। राइट जो है वो कौन सा आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 117। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में आया था। यूजिंग इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपके ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन दिए हुए, यहाँ पे HFR स्ट्रेन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। चारों के चारों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो ट्रांसफर है वो कैसा है, आपका जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें हमें अगर आपको ऑर्डर पता है पहले तो आपको इसमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर निकालने के बाद आपको साइट ऑफ इंटीग्रेशन देखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की बात करें और ऑप्शन सी की बात करें तो ये दोनों जो है वो आपके करेक्ट जो ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इन दोनों में भी अगर हम बात करें साइट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो अगर हम फर्स्ट जो साइट है इंटीग्रेशन की आपकी फर्स्ट HFR स्ट्रेन है, पहले ए ट्रांसफर हो रहा है, देन बी और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है आपका एच जीन क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम इस फर्स्ट स्ट्रेन की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रेन यहाँ पे आपका साइट ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या हुआ है कि पहले क्या हो रहा है यहाँ पे आपका ए जीन। तो आपका इस डायग्राम के अंदर सेकंड जो ऑप्शन है इसमें आपका रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है। बट अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इस थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है पहले ए ट्रांसफर हो रहा है, देन बी ट्रांसफर हो रहा है, देन डी ट्रांसफर हो रहा है, देन एफ, देन एच। तो आपकी जो फर्स्ट जो स्ट्रेन है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है करेक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन अगर हम बात करें स्ट्रेन बी की बात करें तो स्ट्रेन बी, तो आपके स्ट्रेन बी की बात करें
तो आपकी यहाँ पे स्ट्रेन बी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्ट्रेन बी के अंदर पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेन बी की बात करें, सेकंड स्ट्रेन की बात करें, सेकंड स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सेकंड स्ट्रेन है इसके अंदर पहले बी आपका ट्रांसफर होगा, देन ए ट्रांसफर होगा, देन एल ट्रांसफर होगा, देन एम होगा, देन के होगा। तो आपकी सेकंड जो स्ट्रेन है उसको भी क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अगर हम बात करें फोर्थ स्ट्रेन की बात करें, तो यहाँ से फोर्थ स्ट्रेन क्या हो रही है आपकी, इंटीग्रेट हो रही है। तो पहले एफ जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो पहले एफ जीन ट्रांसफर हो रहा है, और इसमें देन आपका एच जीन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें भी एच जीन ट्रांसफर हो रहा है, फिर जी जीन है, यहाँ पे भी जी जीन है, देन जे जीन है, देन के जीन है। तो इससे अगर हम साइट ऑफ इंटीग्रेशन को भी अगर आपको निकालना आता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है।